अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं MS बर्ड्स पॉइंट और मैं हूं मार मोहम्मद शहबाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दूसरा बंदा ही परेशान है कि बर्ड्स के रेट नहीं है। इतनी मेहनत करके, इतना ख़र्चा करके हमने इतनी अच्छी ब्रीड ली हुई है, काफ़ी बर्ड्स उनके पास जमा हो गए हैं और कोई बर्ड्स लेने वाला नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ बर्ड्स सेल करने का तरीका आना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बर्ड्स अच्छे रेटों में कैसे सेल कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो आपने पूरी देखनी है और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। तो वीवर्स, इसी रमज़ान शरीफ के अंदर मैंने अपने सारे बर्ड्स सेल कर दिए हैं। अब मेरे पास सिर्फ मेरे घर के जो ब्रीडर पेयर हैं सिर्फ वही बैठे हैं। जितनी मैंने पूरे साल में ब्रीड ली है वो मैंने सारे इसी रमज़ान शरीफ के अंदर सेल लगा के ख़त्म कर दिए हैं। मेरे पास बजीज़ के पट्ठे थे, कोई 220 पट्ठा था मेरे पास बजीज़ का, वो मैंने इसी रमज़ान शरीफ के अंदर सेल किया है। मेरे पास लव बर्ड्स के थे तकरीबन कोई 300-350 पीस था, वो मैंने इसी रमज़ान शरीफ के अंदर सेल किए हैं। उसके अलावा मेरे पास कॉकटेल बैठे थे, पट्ठे थे, वो मैंने सेल किए हैं। उसके बाद राह के पट्ठे थे, वो भी इसी रमज़ान शरीफ में ख़त्म किए हैं। आज 20 रोज़ा हो गया है, 30 मार्च है। इन्हीं 20 दिनों के अंदर अंदर मैंने सारे बर्ड्स अपने सेल किए हैं। सिर्फ आपको सेल करने का तरीका आना चाहिए। बर्ड्स की मार्केट हर वक्त होती है मार्केट के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बर्ड्स की मार्केट ख़त्म हो गई है, बर्ड्स की डिमांड ख़त्म हो गई है। हाँ, मुल्की हालात की वजह से रेट अप डाउन ज़रूर हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बर्ड्स की डिमांड ख़त्म हो गई है। ओवरऑल आप बाकी चीज़ों को देखें तो तकरीबन हर चीज़ के अंदर यही है। मिसाल के तौर पर आप कपड़े वाले किसी कपड़े की शॉप पे चले जाएं और उनसे पूछें कि भैया काम के हालात बताओ, तो वो आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाएगा कि आपके तोते ही उड़ जाएंगे और आप कहेंगे कि भाई मैं अकेला परेशान नहीं, ये तो मेरे से भी ज़्यादा परेशान है। उसके अलावा आप शूज़ वाले के पास चले जाएं या किसी भी बंदे कारोबारी बंदे के पास चले जाएं, आप उससे हालात पूछें कारोबार के हवाले से, तो वो आपको बताएगा कि भाई इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। तो बर्ड्स के साथ भी यही सीन हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ सेल करने का तरीका आना चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले व्यूवर्स, मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपने लव बर्ड्स कैसे सेल किए हैं और अच्छे रेटों में सेल किए हैं। व्यूवर्स, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये 4 पेयर्स का मैंने पैकेज बनाया था, जिसमें एक पेयर है ग्रीन फिशर का, एक पेयर है ब्लू फिशर का, एक पेयर है येलो पसनाटा का और एक पेयर है अल्बाइनो ब्लैक आइज़ का। ये 4 पेयर्स का मैंने पैकेज बनाया था और ऑफ़र ऐसी दी थी कि मेरे पास इतने क्लाइंट थे कि मेरे बर्ड्स 2 दिन के अंदर ही ख़त्म हो गए। ये व्यूवर्स आप देख सकते हैं, ये मार्केट के अंदर इस वक्त तकरीबन इनकी मार्केट बनती है प्राइस 25 से 30 हज़ार रुपये। अल्बाइनो का पेयर है, येलो पसनाटा है, ग्रीन फिशर है, ब्लू फिशर है। आप इनके रेट जानते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चल रहे हैं, लेकिन मैंने ये कोई ख़रीदे हुए नहीं थे, मेरे घर की ब्रीड थी और इसके ऊपर कोई जितना ख़र्चा आता है आप सब बेहतर जानते हैं। तो वीवर्स, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। एक पेयर के ऊपर 1 साल का अगर हम ख़र्चा लगाएं तो मेरे ख़्याल में मुश्किल से 3,000 रुपये पर पेयर ख़र्चा पड़ता है हमें, और वो ख़र्चा एक बच्चा ही पूरा कर जाता है। अगर एक पेयर आपको 20 से 25 बच्चे दे रहा है तो उसमें नुकसान किस चीज़ का। मुझे तो भाई इस चीज़ में कोई नुकसान नज़र नहीं आया। मैंने इसके ऊपर सेल लगाई थी 16,000 रुपये के, मैं ये 4 पेयर दे रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के अंदर मेरा सारा माल डिलीवर हो गया, सारा माल सेल हो गया। मेरे पास 220 पट्ठे बैठे थे और 2 दिन के अंदर भैया आप यकीन करें मेरे सारे पट्ठे सेल हो गए। अगर आप कहें कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अगर आप ये सोचें कि मेरे पास कोई ऐसी नायाब चीज़ है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो ये भी भैया आपकी गलतफहमी है। लव बर्ड्स बहुत ज़्यादा आम हो गया पाकिस्तान के अंदर। तो प्यारे भाई, मेरा यही मशवरा है कि आप अपने बर्ड्स जल्दी से जल्दी सेल करें और किसी भी ब्रीडर को आपने सेल नहीं करने, किसी बर्ड्स की शॉप पे आपने सेल नहीं करने।
आप क्यों किसी के नखरे उठाएं? एक तो आपने 1 साल मेहनत की है, इतनी अच्छी आपने ब्रीड ली है, दूसरा आप दुकानदारों के, ब्रीडरों के आप नखरे उठाएं। उससे बेहतर यही है कि आप कोई अच्छी से अच्छी सेल लगाएं जिसमें आप देखें कि यार मैंने 50 पेयर रखे थे, 50 पेयर के ऊपर मेरा 1.5 लाख खर्चा आ गया, तो 1.5 लाख आप अपना रिकवर करके उसके बाद आप देखें आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, वहाँ पे आप सेल लगाएं। और आपने सेल लगानी है OLX पे लगानी है, यूट्यूब पे लगानी है, फेसबुक पे लगानी है, इंस्टाग्राम पे लगानी है, दराज पे लगानी है। तो आप क्यों इनके नखरे उठाएं? एक तो आपने मेहनत की हुई है, दूसरा आप इनके नखरे उठाएं। आप सेल लगाएं, लोग आगे आपके नखरे उठाएंगे। भैया आप ये सोचें कि अगर 50 पेयर के ऊपर आपका 1.5 लाख खर्चा है और आपके 50 पेयर के बच्चे बिक रहे हैं 3 लाख रुपए के, तो उसमें लॉस किस बात का? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आजकल लोग कहते हैं कि भाई लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, बर्ड्स का रेट नहीं है। आप अपना ख़र्चा रिकवर करें, रिकवर करने के बाद आप कोई अच्छी सी सेल लगाएं जिसमें बर्ड्स लेने वाले का भी नुकसान ना हो और आपका भी नुकसान ना हो। उसके बाद वीवर्स मैंने बजीज़ के ऊपर सेल लगाई थी। बजीज़ का मेरे पास था 350 पट्ठा था बजीज़ का, और आपको पता है बजीज़ के ऊपर कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता कि हम कहें कि भाई हम अपना ख़र्चा निकालें, अपनी मेहनत निकालें तो उसके बाद हम सेल करें। आपको पता है कि बजीज़ जो है ये घर की वेस्ट चीज़ों से पल जाता है, जैसे सब्ज़ी के छिलके हो गए, फ्रूट के छिलके हो गए, उसके अलावा कोई और घर में वेस्ट चीज़ होती है तो उससे भी ये पल जाते हैं। उसके अलावा लव बर्ड्स का बचा हुआ दाना जो नीचे गिरा होता है वो भी ये खा लेते हैं, तो उससे ये पल जाते हैं। बजीज़ का बिल्कुल ख़र्चा ना होने के बराबर है। मेरे पास 350 पट्ठा बैठा था, तो जिसके पास जो उसके नखरे नहीं ख़त्म होते, जैसे कोई हम चोरी का माल लेके फिर रहे हैं, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर उसकी भी सेल लगाई थी। 120 रुपये का एक पट्ठा मैं सेल कर रहा था, वो भी 5 दिन 6 दिन के अंदर सारे पट्ठे मेरे सेल हो गए। तो अब बताओ कि इसमें लॉस कहाँ पे हुआ? मुझे तो भैया लॉस कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, पैसा ही पैसा है इस काम के अंदर। तो वीवर्स आप अपना ख़र्चा रिकवर करें, ख़र्चा रिकवर करने के बाद आप कोई अच्छी सी सेल लगा लें। आप घर में बैठें, सारे बर्ड्स का आप हिसाब करें कि यार मैंने अपने बर्ड्स इतने के लिए थे, इतना मेरा इनके ऊपर ख़र्चा आ गया, तो आप अपना वो ख़र्चा निकालें और जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो निकालें। उसके बाद आप इनके ऊपर सेल लगा दें, कोई अच्छी सी सेल लगाएं ताकि बर्ड्स लेने वाले का भी नुकसान ना हो और आप सेल कर रहे हैं आपका भी नुकसान ना हो। आपने सेल करने OLX के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, दराज के ऊपर। एक बात याद रखिएगा कि ऑनलाइन के रेट दुबई वाले रेट होते हैं और जो हम हैंड टू हैंड सेल करते हैं वो लंडे वाले रेट होते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने सेल लगानी है, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स अच्छे रेटों में सेल हो जाएंगे। तो वीवर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।